शहर की सबसे पॉश कॉलोनी में स्थित एक आलीशान बंगले के भीतर हलचल मची हुई थी। पुलिस की गाड़ियां बाहर खड़ी थीं और अंदर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम जांच में जुटी थी। विक्रम मेहरा, शहर के एक नामी बिजनेसमैन, अपने कमरे में मृत पाए गए थे। उनका शरीर अजीब स्थिति में पड़ा था और उनके गले पर किसी नुकीली चीज के गहरे निशान थे। इंस्पेक्टर अजय ने लाश का मुआयना करते हुए कहा, यह कोई सामान्य हत्या नहीं लगती। क्राइम ब्रांच के डॉक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। हमें अभी तक कोई हथियार नहीं मिला जिससे ये घाव हुआ हो। ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति इस हत्या के पीछे है। भीड़ में खड़ी पत्रकार नेहा शर्मा अपने कैमरे से तस्वीरें ले रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे। विक्रम मेहरा की हत्या पिछले एक हफ्ते में होने वाली दूसरी रहस्यमयी मौत थी। अचानक कमरे की खिड़की तेज हवा के झोंके से जोरदार आवाज के साथ खुल गई। सभी चौंक गए, लेकिन अजय ने इसे महज संयोग समझा और अपनी जांच जारी रखी। नेहा ने अपने ऑफिस लौटकर पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू कीं। उसने पाया कि पिछले कुछ महीनों में कई हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन और पत्रकार गायब हो चुके थे और उनकी लाशें बाद में अजीब परिस्थितियों में मिलीं। रोहित वर्मा, एक पत्रकार जिसने कुछ समय पहले एक एक्सपोजे प्रकाशित किया था, कुछ दिनों पहले ही मृत मिला था। उसकी मौत भी रहस्यमयी थी। उसका शरीर एक सुनसान बिल्डिंग की छत पर पड़ा मिला और उसके सीने पर खून से लिखा था, साया। नेहा ने गहरी सांस ली। ये सब सिर्फ एक सीरियल किलर का काम नहीं हो सकता था। उसी रात अजय और नेहा को एक अज्ञात फोन कॉल आए। अगर सच्चाई जाननी है तो ग्रीनवुड जंगल में आओ, लेकिन याद रखना, मौत तुम्हारी परछाई बन जाएगी। फोन कट गया। अजय और नेहा ने तय किया कि वे ग्रीनवुड जंगल जाएंगे। ये जगह रहस्यमयी घटनाओं के लिए पहले से ही बदनाम थी। जंगल के अंदर घुसते ही दोनों को एक पुरानी हवेली दिखी। हवेली के चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी, जैसे वहां किसी ने सालों से कदम नहीं रखा हो। अचानक नेहा ने देखा कि हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, साया कभी माफ नहीं करता। हवेली के अंदर अंधेरा था। अजय ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा। जगह जगह धूल जमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में यहाँ कोई आया हो। नेहा को एक पुराना लॉकर दिखा, जिस पर अजीब से निशान बने थे। जब उन्होंने इसे खोला तो उसमें कुछ दस्तावेज थे। ये देखो, नेहा ने उत्साह से कहा। दस्तावेजों में कुछ नाम लिखे थे, विक्रम मेहरा, रोहित वर्मा और कई अन्य बड़े लोग। इन सभी के नाम किसी गुप्त संगठन के साथ जुड़े थे। तभी अचानक हवेली में जोरदार हवा चलने लगी और एक अजीब सी परछाई उनके सामने प्रकट हुई। तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। अजय ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और परछाई की ओर तानी, लेकिन गोली चलाने से पहले ही वह आकृति हवा में विलीन हो गई। यह क्या था? नेहा की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जल्दी से यह जगह छोड़नी होगी, अजय ने कहा। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अचानक कमरे में हल्की हंसी गूंजी, जैसे कोई पास खड़ा हो और उनकी बेबसी पर मजाक उड़ा रहा हो। अजय ने अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी नेहा की नज़र लॉकर में पड़े एक और दस्तावेज पर पड़ी। उसमें लिखा था, साया सिर्फ उन लोगों को मारता है जिन्होंने अतीत में पाप किए हैं, लेकिन अगर कोई सच्चाई के बहुत करीब आ जाए तो वह उसे भी नहीं छोड़ता। नेहा और अजय ने दस्तावेजों को पढ़ा और जाना कि विक्रम मेहरा और अन्य लोग एक गुप्त अनुष्ठान में शामिल थे, जहां वे काले जादू का इस्तेमाल कर किसी अज्ञात शक्ति को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस शक्ति ने उन्हें ही खत्म कर दिया। तभी अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही वे बाहर निकले, पीछे से एक जोरदार चीख गूंजी। नेहा ने मुड़कर देखा, वह परछाई अब हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। तुम बच नहीं सकते, वह गर्जी। अजय ने बिना समय गंवाए नेहा का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से जंगल की ओर भागे, लेकिन पीछे से आती आवाजें उनकी रफ्तार से भी तेज थीं। किसी तरह दोनों शहर वापस लौट आए। अजय ने उन दस्तावेजों को वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया।
और इस गुप्त संगठन की पोल खुल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नेहा अपने ऑफिस में बैठी थी जब उसे एक नया ईमेल आया। ईमेल में सिर्फ एक शब्द लिखा था, साया। नेहा के हाथ ठंडे पड़ गए। क्या वह परछाई अभी भी उनके पीछे थी? क्या ये सब वाकई खत्म हो चुका था, या फिर यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? समाप्त।